गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख कौसर। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिनी सेक्रेटरीट त्राल के सहन में और आप ये मेरे पीछे जो ढांचा देख रहे हैं ये मिनी सेक्रेटरीट त्राल का है। 2017 में इस पे काम शुरू किया गया था। उस वक्त की सरकार ने इस पे तकरीबन 1 करोड़ रुपया वागुजार किया था। JKPCC ने 20 से 25% काम मुकम्मल भी किया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उसके बाद इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। इसलिए मेरे साथ बात करने के लिए फारूक त्राली भी मौजूद है। फिलहाल मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो आपको विजुअल्स दिखाए बराह रास्त, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये जो मिनी सेक्रेटरीट है ये अब खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। सरकार को चाहे इसकी तरफ तवज्जो दे। तो आप फिलहाल देखिए विजुअल्स, उसके बाद हम फारूक त्राली के साथ भी बात करेंगे। इसकी हालत आप देख सकते हैं, दिन ब दिन ये ख़राब ही होते जा रहा है, क्योंकि ये जो मिनी सेक्रेटरीट ये 2017 से इस पे जो वो पेंडिंग काम है, तो अभी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जबकि बार बार लोग इस पे सरकार को अपील कर रहे हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए, लेकिन अभी तक वादे ही किए जा रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल इस हवाले से बात करने के लिए फारूक त्राली भी मौजूद है। आइए बात करते हैं। गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। सर, ये जो आज यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट बनाया गया 6 साल पहले, तो अभी तक ये पाई तकमील तक नहीं पहुँचा है, तो इसके बारे में बताएं। हमारी सदाई एहतजाज के बावजूद जो पिछले 6 साल 7 साल से हम लगा रहे हैं, आज मैं अरबाब इक़्तिदार खुसूसन LG साहब, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू साहब, जो प्लानिंग के फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, उनसे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा और दीगर जो JKPCC के अरबाब इक़्तिदार हैं, उनको आज मैं इस अपने त्राल के इस मिनी सेक्रेटरीट के तामीर के बारे में एक बपिता सुनाऊंगा। 2017 में जब BJP PDP की पॉलिटिकल कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस वक्त महबूबा मुफ्ती जी की चीफ मिनिस्टरशिप में इस मिनी सेक्रेटरीट के लिए 1 करोड़ रुपया वागुजार किया गया और काम सौंपा गया और फंड्स वागुजार किए गए JKPCC को। उन्होंने इसका काम स्टार्ट किया, लैंड की आइडेंटिफिकेशन हुई, फिर काम स्टार्ट हुआ। जब ये एलोकेटेड फंड्स एग्जॉस्ट हो गए तो काम वही रुका पड़ा है। 2017-18 से आज तक 6 साल गुजरने के बावजूद भी ये काम वही प्लिंथ और कुछ पिलर्स इन्होंने बनाए थे, उसी पे रुका पड़ा है। आज तक त्राल के लोगों ने, सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के लोगों ने एक गुहार लगाई, सदाई एहतजाज बुलंद की, जो सदा बसहरा साबित हुई। क्यों हो रही है? अगर गवर्नमेंट ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए वागुजार किए, आज 7 साल 6 साल का उर्सा गुजरने के बाद, क्या किसी भी नए फाइनेंशियल प्लान में इसके लिए मजीद फंड्स वागुजार नहीं किए गए? क्यों नहीं किए गए? क्या महरिकात है इसके पीछे? इसके लिए इंतजामिया जवाबदेह है। और आज 6-7 साल का उर्सा गुजरने के बाद भी ये हमारा मिनी सेक्रेटरीट जो तशनीई तकमील है, जबकि इसके बाद दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट्स में इसके लिए जितने भी मिनी सेक्रेटरीट्स की संग बुनियाद रखी गई, वो तामीर भी हुए और उसमें ऑफिस भी काम कर रहे हैं। ये ठीक बात है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रेजेंट LG एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे त्राल सब डिस्ट्रिक्ट में भी सड़कों का जाल बिछाया, मैगडमाइजेशन हुई, दूसरे छोटे छोटे तामीरी काम भी हुए। मगर ये अफसोस और सद अफसोस का मुकाम है कि जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो सब डिवीजन लेवल पे है, ADC साहब से लेकर चपरासी तक और मुख्तलिफ महकमा जात है, वो बिखरे पड़े हैं और रेंटेड बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो एक ही जगह होना चाहिए, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। बहुत सारे इसके बगैर भी तामीराती काम जो त्राल में है बिल्कुल सुस्त रफ्तारी स्नेल स्पेस पे चल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, मैं वैसे चेयरमैन सिटीजन काउंसिल त्राल और सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के 80 देहात और कस्बा की शहरियों की तरफ से LG साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि क्यों हमारे साथ ये डिस्पैरिटी है इस सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के साथ, क्यों हमारे साथ एक किस्म की सोतेलापन दिखाई दे रहा है।
मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है। फारूक साहब, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे हमने देखा कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पे टाउन हॉल में कई मीटिंग्स हुई, बड़े बड़े ओहदेदारान आए, उनके सामने भी ये चीज़ रखे गए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बस जल्दी इस पे काम शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं होता। क्या वो वादे किए गए वो सारे खोखले ही निकले थे? आज तक जितनी भी मीटिंगें चाहे पुलवामा में हुई या सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में जितने भी विजिटिंग ऑफिसर्स आए, चाहे वो ब्लॉक दिवस होता है या टाउन डेवलपमेंट के लिए होता है, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। यहाँ ये काम इस साल में कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा तामीराती काम 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आज से 5 साल से मैं बहैसियत चेयरमैन मैंने इस मैरिज हॉल के लिए एक डिमांड हर एक अफसर के पास रखी। काम शुरू हुआ लेकिन सब कुछ बिल्कुल स्नेल स्पेस पे चल रहा है। एक जिम पार्क की बात की थी, सिर्फ उसकी लैंड आइडेंटिफिकेशन हुई, थोड़ी सी फेंसिंग हुई तो काम वहीं रुका पड़ा। एक स्लॉटर हाउस की डिमांड की गई थी, ये कह रहे हैं कि पैसे आए हैं लेकिन उसकी टेंडरिंग कब हो जाएगी ये पता नहीं। बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारे त्राल का ये म्यूनिसिपल कमेटी के अंडर त्राल बस स्टैंड पे जो हमारे डिसलोकेट हुए थे बहुत सारे शॉपकीपर्स उस डिमोलिशन ड्राइव में, लेकिन आज तक 4 साल का उर्सा गुजरने के बाद भी उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ फंड्स आ रहे हैं, टेंडरिंग हो रही है, टेंडरिंग और इस फंड्स एलोकेशन में ये कितना वक्त लेगी गवर्नमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कितना टाइम लेगी, हमारी समझ से बाहर है। आपका कहने का मतलब ये कि सरकार जो बुलंदबाज दावे करे ये झूठे साबित हो रहे हैं। हमारे त्राल में मैं सब डिस्ट्रिक्ट त्राल की बात कर रहा हूं, दूसरे इलाकों की मैं बात तो नहीं करूंगा क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग सब डिस्ट्रिक्ट त्राल बाय एक सोशल एक्टिविस्ट के। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे साथ डिस्पैरिटी हो रही है, हमारे साथ सौतेलापन हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहे कि वो दूसरे जो इलाका जात जैसे तरक्की की दहलीज पे आगे बढ़ रहे हैं, तो त्राल इलाके को भी मुख्तलिफ शोबाजात में तामीर तरक्की होनी चाहिए। इसके लिए हम गवर्नमेंट से आज फिर एक बार ये सदाई एहतजाज बुलंद कर रहे हैं कि फौरन से पेशतर चाहे मिनी सेक्रेटरीट हो, स्लॉटर हाउस हो, प्लेइंग फील्ड्स हो या इंडोर या हमारा जो ये आउटडोर स्टेडियम है, न उसमें कोई लेवलिंग है, न कोई उसमें फेंसिंग है, न कोई उसमें मतलब जो टर्फ होना चाहिए खेलों के लिए, तो बिल्कुल कुछ नहीं है। हर साल यही हमसे कहा जा रहा है कि इस साल फंड्स आ रहे हैं। साहब, ये भी सच है कि सड़कों का जाल बिछाया गया पूरे त्राल में, तो ये भी डेवलपमेंट है जो सरकार ने की है। ये हम तस्लीम करते हैं कि सड़कों के बारे में जहां आज तक कोई रास्ता नहीं बना था, जो रिमोट विलेजेस हमारे थे वहां तक रास्ता बना। वी अप्रिशिएट गवर्नमेंट फॉर दिस थिंग। या इसके बगैर भी कुछ बहुत सारे काम हुए, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल हमारा सब डिस्ट्रिक्ट त्राल डेवलपमेंट के लिहाज से अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स या दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट में बहुत पीछे है। फारूक साहब, आखिर पे क्वेश्चन किए, मिनी सेक्रेटरी को लेके आप भी साबिका गवर्नर के पास गए थे या चीफ सेक्रेटरी या डीडीसीज, तो हर टाइम ये बोला गया कि हम इस पे काम लगाएंगे, तो क्या लगता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। अब अगर मतलब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए 4 महीने का बजट पास किया है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। मुझे मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, मनोज सिन्हा साहब से हमारी गुजारिश है, चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारी इन डिमांड्स का कॉग्निजेंस लेकर फौरन से पेशतर इसके लिए फंड्स वागुजार किए जाए और इसी साल के पहला जो शशमाही है उसमें ये अधूरे काम जो रह गए हैं इनको कंप्लीट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे सिटीजन्स काउंसिल के चेयरमैन फारूक त्राली। इन्होंने सरकार से अपील की है, इन्होंने कहा है कि हमारे साथ बार बार सरकार बुलंदबाज दावे कर रहे, वादे कर रहे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ये एक सबसे बड़ी मिसाल है त्राल में कि ये जो मिनी सेक्रेटरी पिछले 6 सालों से लोग यहाँ पे बार बार सरकार को अपील कर रहे हैं लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अब उम्मीद है कि ये जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है इसमें ये जल्द से जल्द इस पे काम शुरू होगा ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको भी आसानी हो जाए। मैं हूँ शेख कौसर, गुलिस्तान लाइव फीड के लिए त्राल से। अगर जिंदगानी रही तो फिर मिलेंगे।